हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का एक नया पार्ट। और ये नया मैं कह रहा हूं तो जनरली नया ही है। इसमें क्या है कि आप नया मेथड सीखने वाले हो। बाकी वीडियोस में क्या हो रहा था कि हम नए नए फॉर्म सीख रहे थे, मेथड वही था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पर इसमें हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अब कहीं भी लग सकता है, वो तो सीख ही चुके हैं। उसके अलावा एक नया मेथड यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जिसका यूज इस एक्सरसाइज में तो बहुत ज्यादा होने वाला है। और उस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब कि टुकड़ों में इंटीग्रेशन करा जाएगा इसका। ठीक है, अभी तक के देखिए इंटीग्रेशन आप जो कर रहे थे वो इस तरीके का होता था। मान लीजिए एक फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स का, उसका आप इंटीग्रेशन करते थे। इस बार क्या होगा कि एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का और साथ साथ में एक दूसरा फंक्शन भी होगा जी ऑफ एक्स, वो दोनों में एक्स ही होगा। इन दोनों का एक साथ करना होगा। तो आप बुक में कैसा लिखा होगा, एक फंक्शन u मान लेंगे, एक फंक्शन v मान लेंगे। इससे क्या होता है, समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, u भी v एक्स का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। देखिए अभी तक हम लोग कैसे सीख रहे थे, सिर्फ एक फंक्शन है u dx, इस तरह का मान लो, है ना। पर यहाँ पे u कांस्टेंट नहीं है, ये भी समझ लेना। तो अभी देखो क्या है, इसके पहले मैंने आपको कम से कम 12 पार्ट आपको दे दिए हैं। एक्सरसाइज 13.15 तक, यानी कि 15 एक्सरसाइजेस इससे पहले मैंने करा दी हैं। कुछ एक्सरसाइज में सिर्फ छोटा छोटा सी चीजें हैं, ठीक है, पर इन 15 एक्सरसाइज को मैंने कवर करा दिया है 12 पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट कितने पार्ट आएंगे वो डिपेंड करता है कंटेंट पे कि कितना ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, मैं आरडी शर्मा बुक से पढ़ा रहा हूं, आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इतने पार्ट पढ़ लिए इंटीग्रेशन के, चाहे छोटे छोटे हो चाहे बड़े बड़े, तो आपको इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन रोक नहीं पाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी। बुक कोई भी हो, कॉन्सेप्ट यहां से लो, साफ साफ बात। ठीक है, आरडी शर्मा बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो अभी मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया आप लोग को, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक का क्या मेन चीज है। ठीक है, चलो लेट्स गो विद द इंटीग्रेशन बाई पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे हम लोगों को तरीका ये वाला सीखना है कि अगर दो u और v इस साथ मिल जाए, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला होता है, पहले वो पता होना हमको बहुत जरूरी है। तो हर मेथड में कुछ ना कुछ फार्मूले तो होते ही हैं। तो यहां पे फार्मूला मैं अभी बताने जा रहा हूं, उसको सीखिए। मम्मी कुड़कुड़ मचाया यार फालतू। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, जो पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, पहला दूसरा कुछ नहीं, एक फंक्शन को आप ऐसे ही छोड़ दो u, दूसरे का कर दो इंटीग्रेशन v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वही वाला फंक्शन जिसको आपने छोड़ा है यानी कि u, और साथ साथ में इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन यानी कि v dx। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है ये और ये मल्टीप्लाई में है। उसके बाद ये ब्रैकेट जैसे बंद हुआ, इसका फिर इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में dx। समझ में आई बात? दिखने में बड़ा अजीब है, करोगे बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चूज नहीं करते, सिलेक्शन ऑफ u एंड v। u एंड v का जो सिलेक्शन होता है कभी कभी यही आपको फंसा देता है। तो मेरा एम रहेगा कि u और v किस हिसाब से चूज करना है, किसको u मानना है किसको v मानना है, ये आपको मैं समझाते चलूं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर उसका यूज बताऊंगा कि कैसे इसका यूज अच्छे अच्छे जगह पर होता है। फॉर्मूला अभी लिखा रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इंक डाल देता हूं ताकि चमक आ जाए, नया कॉन्सेप्ट है, चमक के साथ आना चाहिए। चलो सबसे पहले एक हम लोग कर लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है हमारा x e टू दी पावर x। और एक बात मैं पहले बता दूं, x e टू दी पावर x आगे पीछे कैसे भी लिखा फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो रिजल्ट होता है वो याद कर लेना यार। क्यों याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमको चाहिए। अभी तो खैर प्रैक्टिस करो, बाद में याद कर लेना, है ना। देखो इस पे आते हैं, कह रहा है एक किसी को छोड़ दो ऐसे ही, तो x को छोड़े या ex को छोड़े, एक को u मानना है एक को v मानना। मान लो इसको u मान लिया इसको v मान लिया। अब कैसे मानना है यार, किसको मानना है ये भी जरूरी। ध्यान ये रखना हमको कि इन दोनों में से एक टर्म कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, तो उसको इंटीग्रेशन वाले में मत घुसड़ना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ही का होता है दूसरे का होता नहीं। समझ पा रहे हो बात को।
तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन जिसका बोल रहा है उसमें उसको मत घुसड़ना। यहाँ पे देखो x है, x का इंटीग्रेशन आपको पता है, हाँ पता है, ex का इंटीग्रेशन आपको पता है, हाँ पता है, तो कोई को भी कहीं भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो u मान लिया, x को x छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, v की जगह पर ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पहला टर्म, तो d बाई डी एक्स ऑफ पहला टर्म क्या है, x ही है, पढ़ा रहने दो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये क्या लिख दिया d बाई डी एक्स, क्यों e टू द पावर x dx, ब्रैकेट बंद करो फिर dx लिख दो। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करते देखो, x पढ़ा रहने दो, e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाला छोड़ो, अंदर देखो dx का x का इंटीग्रेशन 1 होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन साथ साथ में ये हो जाएगा e टू द पावर x dx। अब साफ साफ देखो 1 का कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो ये ब्रैकेट दो हटा, ठीक। अब इसका फिर से कर लो, ये बहुत दूर हो गया, पास लिखिएगा आप, e टू द पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर x, लास्ट में प्लस c आप लिखते हैं। दोनों में से कॉमन क्या है e टू द पावर x, तो सिर्फ e टू द पावर x को कॉमन लो, x माइनस 1 आपका बचा रह गया प्लस c, ये आंसर होता है इसका। और साथ ही साथ में इसको याद रख लोगे बहुत बेहतर चीज हो जाएगी, इतना क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। अब ये तो हो गया तरीका, इसका यूज भी कहीं कहीं हो जाता है, मतलब जहां पर दो टर्म नहीं दिए होंगे पर आप कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करोगे कि दो टर्म बन जाएंगे, फिर उसका आप इंटीग्रेशन निकाल लोगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आप उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे। ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूं उसका मैं तरीका ही बताऊंगा और अभी करके दिखाता हूं यूज इसका बेसिकली कहां पे होता है। चलो फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं ताकि अभी आपको सामने मिल जाए क्या चीज मैं लिख रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन है हमारा कि भाई इंटीग्रेशन करो log x का, तो हम लोगों ने ये तो यार कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई पूछता है डिफरेंशिएशन करो log x का तो हम बोल देते हैं 1/x, डायरेक्ट ही तो बोलते हैं, यानी कि इसका log x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होगा, करने की क्या जरूरत। फिर हम लोगों ने बुक चेक करी, फार्मूले देखे, तो फार्मूले में पता चला भैया log का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिमाग खराब हो गया कि यार एक ही टर्म है, इसको कैसे सॉल्व कर दें, तो यहां पर हम लोग एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से 1 dx 1 log x इंटीग्रेशन, थोड़ा सा चेंज किया, 1 से कोई मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता नहीं है, आपने वो चीज कर ली। अब देखो log x का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, यानी कि अब इन दोनों में से u उसी को मानना है जिसका v उसी को मानना जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? नहीं, तो इसका मतलब v इसको नहीं मानोगे, यानी इसको क्या मानोगे u मानोगे, क्योंकि अगर इसको मान लिया v तो भैया फिर तो बात वही आ जाएगी log x, फिर यहां फंसेगा, कर नहीं पाओगे। तो यहां पे आते हैं तो कोई u और v का समझ गया ना किस तरीके से हो रहा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, u हमारा है ये log x को छोड़ दो, log x छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x पहले वाले टर्म का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट बंद, dx फिर लगा दो, ठीक। आ जाओ दोबारा से, log x इसका x होता है 1 का इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x इसका 1/x इसका x, और यहाँ पे लास्टली dx और ये इंटीग्रेशन, x और x कट भी जाएगा साथ साथ में, ये कितना हो गया, x को आगे ले लो ताकि दिखने में अच्छा लगे, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन चाहिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, प्लस का कर लो c, x ले लो कॉमन, x कॉमन क्या हो गया log x माइनस 1 प्लस c इज द आंसर। तो देखो यहां पर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे पर इसका आंसर मिल गया हमको, क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर लिया। तो ये एक बहुत बेहतरीन यूज मिल जाता है हमको कि कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है पर उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लगा के आराम से कर सकते हैं। ये हो गई बहुत बेसिक चीज। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इसको पढ़ा रहने देते, इसका भी काम है ना। चलो एक क्वेश्चन और था एग्जांपल में मैंने देखा तो मैंने सोचा वो भी बता दूं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए log x का होल स्क्वायर, तब आप कैसे करोगे? ये भी एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल जब अच्छे हो तो मैं खुद ही करा देता हूं, ठीक है। इसमें भी सेम काम करना है, क्योंकि जब log का नहीं पता log x का स्क्वायर क्या कर लोगे भाई, फिर से वही कर दो 1 log x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसको मानना है v, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको मानना है u जिसको मानते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, लिख लो भैया log x का होल स्क्वायर
फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिख लेते हैं एक बार, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख लेते हैं पहले एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स डी एक्स। ठीक, कर लो दोबारा से भाई। ये हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इसका एक्स जो था वो भी आगे ले लेते हैं, ये आएगा ना एक्स बन के, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स। अच्छा, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर रहा होगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़, तो ध्यान रखो। log x का होल स्क्वायर है तो पहले इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, x का होल x स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे ट्रीट करते हो, ये डिफरेंशिएशन में ऐसे कर सकते हो, खाली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो इसको हम सिंपली अगर देखो तो 2 log x हो जाएगा, 2 log x। अब आपने log x की जगह पर x माना था मन में, तो log x का दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो डिफरेंशिएशन में ये चेन तरीके से होता है, पहले जिस फॉर्म में उस फॉर्म में कर दो, फिर जो चीज़ था उसके अंदर उसका दोबारा कर दो, वही कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 फिर से x हो जाएगा भाई, इसको बंद कर दिया डिब्बे में, तो dx लगा दिया, और इसका भी फिर से इंटीग्रेशन करना है क्योंकि अभी तो सिर्फ अंदर वाला करा है। ठीक है, अब नीचे वाला जो टर्म है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आंसर कितना आया है x log x माइनस 1 प्लस c, तो आपका आंसर में आते ही डायरेक्टली। चलो देखो भाई, हो गया ये हमारा x log x का होल स्क्वायर माइनस x और x कट गया, 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा है log x dx। log x dx का हमको पता होता तो ऊपर लगाया क्यों होता, यानी कि log x dx का हमको डायरेक्टली नहीं पता, तो यहां से आप क्या करोगे, इस चीज को उठाओगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास है ही, इसको मान लेते हैं आई। देखो इसको मान लिया आई की वैल्यू एलेक्स निकाल लेंगे, log x dx का अभी करके देखा था, यही तो याद है, इसलिए मैंने कहा था इसको याद रख लो, थोड़ी देर के लिए जरूरत पड़ेगी। x log x माइनस 1 यानी आई की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको हटा दो, आंसर पे आते हैं। आंसर हमारा क्या था, ये माइनस ये, तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे है। ठीक है, इक्वल का ये निशान, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2 पहले से था, फिर यहाँ आ जाओ 2x log x माइनस 1 और साथ में प्लस का c, x log x माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे समझ तो लिया होगा कि इंटीग्रेशन जो बाई पार्ट्स है उसका कुछ अलग ही यूज होता है, इसीलिए उसको अलग से रखा गया है, कायदे से समझाया भी गया है बुक में भी और हर जगह। चलो अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तीनों का आपको खुद से करना है। ठीक है, कुछ भी इसमें बताने लायक नहीं है, और जिस चीज का इंटीग्रेशन ना कर पाओ, हालांकि इनमें तो दोनों कर लोगे, उसको आप इंटीग्रेशन वाले टर्म में मत घुसना, उसको तुरंत ही यू मान लेना। ठीक है, फोर्थ वाले पे आते हैं, कर ये भी लोगे आप, पर बता देता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन है x टू द पावर 3, तीनों का नीचे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ना हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं दोबारा बाद में बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन है, और फिर है आपका एक क्वेश्चन है log x बाई x इंटीग्रेशन dx, ये हो गया। और एक हमारा कर लेते हैं हम लोग, फिफ्थ आपको, ठीक है, सिक्स हो जाएगा आपसे, सेवंथ पे आएंगे डायरेक्टली। ठीक है, log x नीचे है x टू द पावर n dx। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सेवंथ है। जब मैं फिफ्थ करा रहा हूँ उस टाइम पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा सिक्स्थ वाले का। ठीक है, पहले इस पे आते हैं, बाकी दुनिया को बाद में देखेंगे। भाई इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, इसको यू मान लो डायरेक्टली,
u, तो बाकी बचा v, कर लो डायरेक्टली। u यानी कि log x को छोड़ दो, इंटीग्रेशन पहले वाले का यानी एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला वाला यानी log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, तो dx लगा दिया। ठीक है भाई, ये रहा log x। ठीक, इसका क्या हो जाएगा x⁴/4, ये आपको पता कैसे हुआ है, माइनस dy/dx ऑफ log x होता है 1/x, ये होता है x⁴/4, अभी बताया कैसे, और यहाँ पे dx फिर से लगा दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, आ जाओ अब आगे। ये भाई हो गया आपका x⁴ log x/4, 4 कहीं भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया माइनस 1/4, तो बाहर ही आ जाएगा, एक x कट जाएगा तो x³ बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, ये तो बचा खाली। कर लो इसको, x⁴/4 ऐसे कर लेते, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। log x माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 यानी कि 4 4 जा 16, तो 16 प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप खुद उसको करेक्ट कर ले, अगर बाई चांस कहीं पे सिली मिस्टेक अगर कोई हो जाती है तो। ठीक है, ये हो गया पहला मतलब चौथा वाला। आते हैं पांचवें पे। ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है, शायद इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है। क्या करते हैं हम लोग, फिफ्थ वाले को इधर ले लेते हैं भाई, लेट log x इज इक्वल टू टी, log x जो था इसको t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा 1/x, फिर dx, इसका dt। अब देखो 1/x है यहाँ पे, dx है, यानी कि इतने पूरे के लिए जगह dt लिख सकते हैं। तो अब दोबारा देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू log तो अलग है, log x को माना आपने t, dx/x dt हो गया पूरा, तो देखो डायरेक्टली log t हो गया। और log t का आपको मैंने बता रखा बहुत बार, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ चेक करके कि क्या होता है log का अपना। x log x करके होता है कुछ, x log x माइनस x t log t माइनस 1 कर लो, अगर ब्रैकेट कॉमन ले लोगे, प्लस का c। t की जगह वैल्यू पुट कर दो भाई, log x माइनस, अच्छा log x log x हो जाएगा ना, t की जगह log होता है, t की जगह log x, log की जगह log, t की जगह log x माइनस 1 प्लस का c। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, इसका अल्टरनेट तरीका देख लेते हैं भाई। log x, ये एक टर्म है पूरा, log x की जगह पर क्या है log x, ये एक टर्म है, नीचे 1/x अलग टर्म हो गया। तो आप कैसे मान सकते थे कि 1/x को मान लेते v, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करा जा सकता है ना, नहीं करा जा सकता है, तो इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, शायद हो सकता है कर सकते हो, पर मत पड़िएगा इस चक्कर में। ठीक है, ये सबसे बेहतर तरीका, इसी से करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, log x x⁴n ऊपर ले जाओ log x। अब ये समझ गया आप कैसे करना है, इसको आप कर लेना, इसको मानना u, इसको मानना v, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में उड़ाते रहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं मॉडिफाई करके दे देता हूं, आप खुद कर लोगे, इजी है, पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, शायद डायरेक्टली आप ना कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2x³ e⁻x², ये है आपका क्वेश्चन। बहुत इजी है अगर आप इसको ढंग से देखना चाहो तो। देखिए x³ और x² है, दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिख ही रहा। अगर हम लोग x² को t मान लें, लेट x² इज इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा 2x, फिर y dx अपना dt, और इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर आ गया, चलो 2 भी अंदर कर लो, 2
एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर जो है उसको ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही लिखा रहने दो अभी, डी एक्स। ठीक है, देखो 2x dx की जगह dt हो जाएगा, इतना तो हमारा गायब हो गया dt में, बचा कितना एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो t, तो हमारा एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दिया, 2x dx की जगह dt लिख दिया, और साथ साथ में e टू द पावर एक्स स्क्वायर को लिख दो e टू द पावर t। अब पहला क्वेश्चन ही ऐसे कराया था मैंने, e टू द पावर x, है ना, ध्यान रखो इसका मैंने कराया था आपको, तो इसका आंसर क्या आया था उसी तरफ से ये भी लिख दूंगा मैं। इसका आंसर आया था x माइनस वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, टी माइनस वन ई टू द पावर टी प्लस सी, है ना, टी माइनस वन ई टू द पावर टी प्लस वन प्लस सी। टी की जगह आप वैल्यू पुट कर दो चाहो तो, कैसे भाई, टी था एक्स स्क्वायर माइनस वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो इस तरह से सिर्फ मॉडिफिकेशन करने हैं इन क्वेश्चंस में, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। आगे आते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चांसेस हैं कुछ ऐसा नया हो जो। 8 क्वेश्चन हम लोगों के एक्सरसाइज के उड़ चुके हैं, जिसमें पहले मैंने 3 तो ऐसे ही बताए थे जो एक्सरसाइज में थे भी नहीं, जो कि आपके एग्जाम्पल थे, मैंने समझाने के लिए बताया था। अभी हम लोग आने वाले हैं 9th क्वेश्चन पे, देखते हैं वो कराना है या फिर आपके लिए रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते डायरेक्टली, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंपल है, e टू द पावर रूट एक्स डी एक्स। इसको आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर डायरेक्टली करने की गलती मत करना है। यहाँ पे कुछ और भी दिया है क्या इसमें? सिर्फ इतना ही है। इसको आप डायरेक्टली करने की कोशिश मत करना, दिक्कतें बहुत हो जाएंगी आपको। चलो क्वेश्चन ये है हमारा, हम लोग रूट एक्स को मान लेंगे t, रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स को t मानोगे आप तो क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है एक्स वन टू द पावर t, इसको मान लिया आपने t, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता तो बताइएगा, थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा। 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स कर लो ऊपर, हमको dx की वैल्यू खाली चाहिए, तो dx इज इक्वल टू हो गया 2 रूट एक्स की वैल्यू होती t, तो सिंपली लिख सकते हो 2t dt। ठीक, अब इसको यहाँ पे कर देते हैं चेंज। हमारा क्वेश्चन हो गया e टू द पावर t और साथ में dx से जगह पर 2t dt, तो 2t dt, 2 ले लो बाहर, तो क्या हो गया t e टू द पावर t। इसका आपको पता है क्या होता है, इसका होता है t माइनस वन ई टू द पावर t प्लस, यही तो होता है t माइनस वन ई टू द पावर t प्लस वन, t माइनस वन ई टू द पावर t, हाँ 2 बाहर अपना कांस्टेंट हो गया, 2 t की जगह रूट एक्स कर लो, रूट एक्स माइनस वन ई टू द पावर रूट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपने 10th क्वेश्चन भी उड़ा दिया। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर आपको नया ना सीखने मिले ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं उसको कराता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर लेना है, आप लोग कर लेंगे तो क्या फायदा उस चीज़ का टाइम वेस्ट करने से। पिछले एक्सरसाइज में देखा होगा 2-2 3-3 क्वेश्चन पे 15-15 क्वेश्चन उड़ाए मैंने, क्यों? क्योंकि क्या फायदा है, जो चीज़ आप कर सकते हो उसको यहाँ पे क्या कराना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 11 करा देते हैं, फिर आपका होमवर्क में हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर लोगे, मैं आपको यू और भी बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है लॉग x प्लस 2 और नीचे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसा होता खाली इतना, तो इसको हम लोग क्या करते, log x को t मान लेते, log x प्लस 2 को मानते t, हो जाता 1/x प्लस 2 जो कि नीचे मर्ज हो जाता, और ये पूरा t हो जाता, तो बड़ा आराम से हो जाता। पर यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये चीज़ नहीं करेंगे, ट्राई भी नहीं करना। तो इसमें u और v कैसे मानोगे आप भाई, x प्लस 2 की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, साथ साथ में log x प्लस 2, क्योंकि log का इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो तो इसको u मान लेना, और इस तरीके से इसको आपको सॉल्व कर देना है, u v मान के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ये आप करोगे यार, कुछ अलग है, मैं चाहता हूँ आप करके दिखाओ।
लॉग बेस 10x dx। यहाँ पे बस लॉग की बेस में ई नहीं है, बाकी सब चीज सेम है। आप इसका आंसर निकालो। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन किसी न किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से चेक करो और मुझे बताओ कि क्या होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं। तो वो लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में है लॉग एक्स, सेम चीज है, आप अभी देखोगे तो खुद ही कह दोगे हाँ एक लॉग एक्स है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। कैसे करोगे, ऊपर ले जाके कर दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दो बचे हैं, 14 एंड 15। ठीक है, तो 14 मैं कराता हूं, 15 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अजीब सा, अगर मैं आपको दे दूं कर नहीं पाओगे। एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स, एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स, साथ साथ में इसमें है लॉग एक्स ई एक्स, लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये भी आपका होमवर्क है। 14 में कराता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। 15 आपका है x प्लस 1 लॉग एक्स, ये भी आप कर लोगे, देखो डायरेक्टली दे रहा है। ये है v और ये है u, इसका करना है, डायरेक्ट है कि नहीं। ये सब होमवर्क में हो गए, ये भी आपका कर लेना है। 14 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, तीन टर्म दिख रहे हैं। 3 टर्म का आप एक साथ तो कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे टर्म को मानना होगा जो बड़े टर्म को गैप कर दे अपने साथ। तो x प्लस 1 को मानोगे t वगैरह तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी ये सब बाकी रह जाएगा। e टू द पावर x को मानोगे तब भी कुछ नहीं मिलना है। x e टू द पावर x को मानोगे तो शायद कुछ इधर उधर हेरफेर हो। ट्राई करके देखते हैं। x e टू द पावर x इज इक्वल टू t। दो चीज का डिफ्रेंसिएशन करना मैंने आप लोग को बताया नहीं, क्योंकि मैंने डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया नहीं है, मैं बता देता हूं। अगर d बाई डी एक्स ऑफ u एंड v है, दो टर्म है, दोनों में x के टर्म है ना, तो कैसे करोगे आप, पहले एक का कर लो, दूसरे को छोड़ दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का कर लो। सेम चीज यहां लगा लेते हैं। ठीक है भाई, x को छोड़ दिया, e का वगैरह, e का करोगे डिफरेंशिएशन तो सेम चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस e को छोड़ दो, e टू द पावर x को, और x का कर दो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे dx लिखो, यहां लिखो dt। ठीक, ये हो गई आपकी चीज। अब आगे देखो, अभी देखो कुछ ना कुछ मैच करने ही वाला है, मुझे तो खैर पता ही है, आपको यहाँ पे देखो दिखेगा। e टू द पावर x को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 1 dx। अब ढंग से अपने क्वेश्चन को देखो, e टू द पावर x, x प्लस 1, इतना टर्म dt में गायब हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, i इज इक्वल टू हो गया log, ये पूरा t, बाकी सारा dt में चला गया था, और log t का तो आप कर ही लोगे, आप जानते हो कैसे कराते हैं। log t का करना, फिर t की वैल्यू पुट कर देना, क्या चीज, ये चीज। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो होती समाप्त। मैंने बहुत तेजी से कराया, क्योंकि क्या हो गया ना, खाना मेरा निकला रखा है, और पर मैंने इस हिसाब से नहीं कराया, खाना निकला रखा है। मेरा काम था कि ये वीडियो में ऐसा कुछ बड़ा नया नहीं होने वाला है, बहुत टफ नहीं होने वाला है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और आपको भी फटाक से एक नई वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने इस कंटेंट को देखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे भी डिटेल्स दिख रही होंगी, उससे आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर स्क्रीन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, या फिर आप शेयर करिए। और कुछ भी अदर वीडियोज़ देखनी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट वीडियोस मैंने करा रखी हैं सारी नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर कभी आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन यहाँ ना दिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए, वहां मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।